हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 26 मई और आज के इस वीडियो में हम 26 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल 25 मई थी, जहां हम लोगों ने पढ़ा था कि इटली का जो एक्टिव वॉल्केनो है माउंट एटना, यहाँ विस्फोट देखने को मिला है। भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए BSNL ने अभी हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ समझौता है जो कि कर लिया है। अभी रिसेंटली फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है नटराजन चंद्रशेखरन को। आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक शतक यानी कि सेंचुरी का रिकॉर्ड विराट कोहली ने बनाया है। T20 में 11,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, पहले तो विराट कोहली हैं। रियाना बरनावी सऊदी अरेबिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। पुरुषों के जेवेलियन थ्रो में वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बने हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर SP सिंह बघेल की नियुक्ति की गई है। कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया गया। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे और इसका हम लोगों ने रिवीजन भी किया था। रिवीजन आप लोग डेली कहाँ करते हैं? मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जो कि है कल्याणी मैम ऑफिशियल। इसे आप जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि डेली की क्विज और PDF आपको यहीं पर शेयर की जाती है। आगे कॉपीराइट का साइन होगा, आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरे नाम से कुछ 2-4 फर्जी चैनल भी बने हुए हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं डेली बताती हूँ। अभी आप देखेंगे ना तो लगभग 43,800 समथिंग, लगभग 44,000 सब्सक्राइबर ये टेलीग्राम में कंप्लीट होने वाले हैं। वही मेरा ऑफिशियल चैनल है, ठीक है? हम 100 के एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर के। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। अल मुहद अल हिंद किन दो देशों के बीच में एक संयुक्त यानी कि जॉइंट नौसैनिक अभ्यास की बात की जा रही, नेवल एक्सरसाइज की। तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच होने वाली एक नेवल एक्सरसाइज है और ये ना इसका दूसरा संस्करण है। ये अभी सऊदी अरब में आयोजित किया गया 21 से 25 मई तक। ये अल जुबैल सऊदी अरब में आयोजित किया गया और दो साल पहले यानी कि 2021 में इसका पहला एडिशन आयोजित किया गया था। भारत और सऊदी अरब के बीच में रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के पर्पज से ये एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। सऊदी अरब देखो, अरब प्रायद्वीप ये पूरा अरब प्रायद्वीप है जो मैं आपको रेड कलर से हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। तो ये जो पूरा अरब प्रायद्वीप है ना, अरब प्रायद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब है। सऊदी अरब की जो कैपिटल है ना, ये हो जाएगी रियाद। करेंसी क्या हो जाएगी? रियल हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था द लाइन नाम से दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी जो है ये कौन बनाने जा रहा है? ये सऊदी अरब ही बनाने जा रहा है। इसके अलावा कल मैंने आपको करंट से रिलेट करके बताया था रियाना बरनावी का नाम। कौन है रियाना बरनावी? सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। फ्रांस के साथ यदि आप रिलेट करें तो 3 एक्सरसाइज आप लोगों को याद रखनी है, शक्ति, वरुण, गरुण। ब्रिटेन के साथ 2 एक्सरसाइज आप लोगों को याद रखनी है, एक है कोंकण, दूसरी है अजय वॉरियर। ओमान के साथ जो एक्सरसाइज आप लोगों को याद रखनी है ये है नसीम अल बहर, ठीक है? आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव यानी कि ये इंजन भेंट किए हैं? तो ये इंजन अभी हाल ही में भारत ने अपने पड़ोसी बांग्लादेश को भेंट किए हैं। 20 है टोटल। 2019 में समझौता हुआ था जब कहाँ की जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत के दौरे पर आई थी, तो 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के ये जो लोकोमोटिव यानी कि जो इंजन है ये बांग्लादेश के रेल नेटवर्क को बढ़ाएगा, यात्री और मालगाड़ियों के संचालन में सुधार में ये अपना अहम योगदान देने वाला है। तो भारत ने दिया है बांग्लादेश को, भारत का पड़ोसी है। बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका है, करेंसी टका है। प्राइम मिनिस्टर अभी भी यही है, जो यहाँ पर नाम मेंशन है ना शेख हसीना का, तो ये अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन अब राष्ट्रपति बदल दिए गए हैं। अभी यदि हम बात करें ना कि वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो रिसेंटली शहाबुद्दीन चुप्पू बनाए गए हैं। एक एक्सरसाइज अब आप लोगों को रट चुकी होगी, काफ़ी बार मैं आपको बता चुकी हूँ। संप्रति एक्सरसाइज आप लोगों को भारत और बांग्लादेश के बीच याद रख लेनी है। कुछ करंट अफेयर के फैक्ट आपको याद रखने हैं, जैसे कि मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के बीच में ही किया गया है ना? यहाँ पर बिजली सप्लाई का काम जो है ये किसने किया है? अडानी एनर्जीज ने किया है। तीसरा आप क्या याद रखेंगे? देखिए, मैत्री दिवस 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच में ही मनाया जाता है।
इसके अलावा चटगांव पोर्ट आपको याद रखना है, इसे आप चट्टोग्राम पोर्ट के नाम से भी जान सकते हैं। इसके इस्तेमाल को लेकर के भारत को मंजूरी दी है बांग्लादेश ने। अब देखिए क्वेश्चन से मिलता जुलता हम ऑप्शन रखते हैं ताकि आप एडिशनल चीज़ें रिलेट कर सके। अभी पिछले ही साल भारत ने यानी कि 2022 में नेपाल भी भारत का पड़ोसी है। ऑप्शन में जितने हैं सभी मैंने पड़ोसी देशों के नाम लिखे हैं। तो 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बस ये गिफ्ट दी थी किसे? पड़ोसी नेपाल को। श्रीलंका को क्या दिया है? श्रीलंका को डोर्नियर विमान सौंपे हैं। रिसेंटली भारत ने श्रीलंका को डोर्नियर विमान ये सौंप दिए हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में यहाँ पर मैं म्यांमार लिखने वाली थी क्योंकि क्वेश्चन ना भारत के द्वारा गिफ्ट किए गए या भारत के द्वारा हेल्प किए गए बात की जा रही है, तो पाकिस्तान नहीं, यहाँ मैं ऑप्शन चेंज करके म्यांमार लिखूंगी। और म्यांमार को भारत ने मतलब कि ऑपरेशन करुणा, जो मोजा चक्रवात आया था तो भारत ने यहाँ हेल्प के लिए ऑपरेशन करुणा भेजा था, तो ये पाकिस्तान वाला ऑप्शन में चेंज कर दूंगी यहाँ से, बाकी सब ठीक है। हाल ही में दिल्ली में नवनिर्मित जनगणना भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो रिसेंटली हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने दिल्ली में इस नवनिर्मित जनगणना भवन का उद्घाटन किया है जिसकी आधारशिला 2019 में ही रख दी गई थी। तो गृह मंत्री ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया और यहाँ एक जनगणना भवन का भी उद्घाटन किया है। यदि मैं बात करूँ गृह मंत्री की, तो अमित शाह हैं ही, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसी है ये है गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर। लास्ट ईयर एक नया मंत्रालय का जो गठन हुआ था ना, सहकारिता मंत्रालय, इसका भी जो प्रभार है ये अमित शाह के पास हो जाएगा। और इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हैं? ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा जनगणना से जो सवाल बनते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये स्टैटिक जीके के फैक्ट हैं जो कि आप लोगों को याद रख लेने हैं। जनगणना, देखिए भारत में जो जनगणना की शुरुआत है ये कब की गई थी? ये की गई थी 1872 से 1872 से, लॉर्ड मेयो के शासनकाल से। लेकिन पहली नियमित जनगणना, नियमित यानी कि जो हर 10 साल में होती है, इसकी शुरुआत की गई थी 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। यदि आपसे पूछा जाए जनगणना का अध्ययन ये कहलाता क्या है, जनसंख्या का अध्ययन, तो इसे आप डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो अमित शाह ने और क्या चीज का उद्घाटन किया है? स्टेच्यू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा, कहाँ उद्घाटन किया है? इन्होंने उद्घाटन श्रीनगर में किया है। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने फिजी में, फिजी वही ओशिनिशिया वाले क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा देश है जहां इन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया था। नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली पटेल प्रतिमा यहाँ लिख भी देती हूँ, हिरोशिमा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसका उद्घाटन किया है? गांधी प्रतिमा का। एक ऑप्शन बच रहा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से, इन्होंने जयपुर में क्या उद्घाटन किया है? संविधान पार्क का। देखिए अभी जो नई संसद भवन बनने जा रहा है ना, मतलब बन चुका है, 28 मई को इसका उद्घाटन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे, तभी मेंशन करके बता दूंगी। आगे चलते हैं, फीबा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन, एशिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये रिसेंटली बन गए हैं डॉक्टर के गोविंदराज। यहाँ से मुझे एक ऑप्शन चेंज करना है। देखिए क्वेश्चन 4 में भी करना है और क्वेश्चन 2 में, दोनों में आपको मॉडिफाई करके दूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मुझे आप लोगों को बताना था। तो देखो फीबा के बारे में बात करूँ यदि, क्योंकि कुछ दिन पहले भी इसका डिस्कशन मैंने किया था। फीबा इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन के नाम से आप इसे जानते हैं। इसकी जो स्थापना है 18 जून 1932 में की गई थी, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। अध्यक्ष इसके हमाने नियांग हैं। एशिया के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर के गोविंदराज की नियुक्ति है जो कि ये की गई है। और ये किनका स्थान लेने जा रहे हैं? कतर के शेख सऊद अल थानी का। ये एक ही है, अलग अलग पॉइंट में नहीं लिखा है भाई। ये मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन के द्वारा जो मेंस वर्ल्ड कप है फुटबॉल का, ये 2027 में जो नेक्स्ट होगा ना, इसे कतर होस्ट करने जा रहा है। यदि मैं बात करूं ऑप्शन बी की, गियानी इन्फैनिटो की, क्या याद रखना है आप लोगों को? गियानी इन्फैनिटो फीफा के अध्यक्ष है जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। थॉमस बाक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। भारत में जो ओलंपिक एसोसिएशन है, देखिए ये
माफ़ कीजिए मैंने गलत कह दिया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। जबकि भारत में जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना, इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष है ये पीटी उषा बनी है। पी कृष्णा भट्ट ये बास्केटबॉल महासंघ के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं। एक ऑप्शन मुझे यहाँ से बताना था आईसीसी के अध्यक्ष के बारे में। आईसीसी के अध्यक्ष यहाँ कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। एफआईएच का बताना था, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, जो कि अभी हाल ही में बनाए गए हैं, तैयब इकराम, ये हो जाएंगे। आगे चलते हैं। जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश कौन बना है? तो रिसेंटली जो चाइना है ना, इसने जापान को पीछे छोड़ा है कार निर्यातक देशों के मामले में, ये अब टॉप पर आ गया है। ठीक है, 2022 और 23 में लगभग यदि हम बात करें तो 58% की वृद्धि यहाँ देखी गई है। और यह ना 2023 में 1.07 मिलियन वाहनों का निर्यात किया गया है, जबकि जापान ने इससे थोड़ा कम, आप कह सकते हैं कम तो है। ये रिपोर्ट जारी की गई है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स चाइना के द्वारा। तो चाइना ये कार निर्यातक देशों के मतलब कार निर्यातक देश बन करके उभरा है जापान को पीछे छोड़ते हुए। चाइना ये एरिया वाइज एशिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन अब जनसंख्या की दृष्टि से हम चाइना को नहीं पढ़ेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश अब बना है भारत, चाइना को पीछे छोड़ते हुए। इसकी कैपिटल जो है ना, चाइना की कैपिटल ये है बीजिंग, और बीजिंग से आपको याद रख लेना है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। बीजिंग की लोकेशन कहाँ गई? यही कहीं तो थी, अरे यहाँ ये है एससीओ का हेडक्वार्टर। करेंसी रेनमिनवी प्रेसिडेंट यहाँ के सी जिनपिंग बने हैं। एक एक्सरसाइज यदि आप रिलेट करोगे तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है जो कि भारत और चाइना के बीच में ही आयोजित की जाती है। इसके अलावा ये अपना खुद का अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि ये बनाने जा रहा है। यांगशी रिवर एशिया की सबसे लंबी रिवर है जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये यहीं से प्रवाहित होती है। ऑप्शन के थ्रू यदि हम डिस्कस करें तो भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। किसे पीछे छोड़ते हुए? ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए। स्टील उत्पादन के मामले में चाइना टॉप पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। अभी सिपरी ने जो रिपोर्ट रिलीज की थी ना, सैन्य व्यय रिपोर्ट की, तो सैन्य व्यय यानी कि कौन सा देश है जो कि अपने देश के सैनिकों पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है? अमेरिका है। रशिया जो है ये भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है। आगे चलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कंपनी कौन बनी है? तो रिसेंटली जो एडिडास है ये भारतीय क्रिकेट टीम की नई किट स्पॉन्सर कंपनी बन गई है और इसने रिप्लेस किया है किलर को। और ये 2023 तक का करार था और किलर से पहले भी ये अभी जो स्पॉन्सरशिप है एडिडास को मिल चुकी है। एडिडास की स्थापना 1924 में हुई। ये जर्मनी कंपनी है। इसके सीईओ हो जाएंगे ब्योर्न गुल्डन। बायजूस एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है ना, लियोनल मेसी की नियुक्ति कुछ समय पहले की गई है। जो वुमेन आईपीएल है, हालांकि पहली बार ये खेला गया, तो वुमेन आईपीएल में जो सभी मीडिया राइट्स है ना, ये किसने ले ली थे? वायाकॉम 18 ने। और टाटा आईपीएल की जो स्पॉन्सरशिप ये टाटा के पास ही अभी जो आईपीएल चल रहा था। त्रिपुरा पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो सौरव गांगुली, जो कि अभी बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी तो रोजर बिन्नी है, रोजर बिन्नी के पहले यही थे। तो ये त्रिपुरा में पर्यटन यानी कि टूरिज्म को प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे। त्रिपुरा ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य जिसकी राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री मणिक साहा, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हो जाएंगे। AR रहमान ये सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर है। संजय दत्त सबसे पूर्वी राज्य जो है ना भारत का, अरुणाचल प्रदेश, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और नीरज चोपड़ा ये स्विट्जरलैंड में, मैंने आपको कल भी बताया था, हालांकि एक सेकेंड, AR रहमान सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे संजय दत्त। सौरव गांगुली ये ना बंधन बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। और नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में ना फ्रेंडशिप दूत के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी।
आगे चलते हैं। शराब पर चेतावनी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है अभी हाल ही में आयरलैंड। ये पश्चिमी यूरोपियन देश है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ सीमा साझा करता है। ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे किसे भाई? देखो मैं यहाँ से बता देती हूँ। आप यदि देखें ना तो यूके, यूनाइटेड किंगडम जो पढ़ते हैं, एक्चुअल में इसमें 4 स्टेट आते हैं। एक तो स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है और ये नदर्न आयरलैंड है। ये जो सदर्न आयरलैंड, आप इसे आयरलैंड भी कहते हैं, ये इसमें यूके के अंतर्गत नहीं आता है ना। तो ये शराब पर चेतावनी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। यहाँ पर क्या होगा कि मादक पदार्थों के लिए, जो पीने वाले पदार्थ हैं, इनके लिए अनिवार्य स्वास्थ्य लेबलिंग, लेबलिंग मतलब समझते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसे लेबलिंग सिगरेट में की जाती है, तंबाकू के पैकेट में की जाती है, तो सेम वैसे ही यहाँ पर लेबलिंग की जाएगी, जिसमें कि कैंसर, लीवर रोग और गर्भावस्था के दौरान इसके पीने के बारे में चेतावनी जारी की जाएगी। हालांकि 2026 के बाद फिर ये चेतावनी हटा दी जाएगी और उपभोक्ताओं को, जो भी शराब लेंगे, इन्हें कैलोरी और अल्कोहल की मात्रा के बारे में भी सचेत किया जाएगा। अन्य देशों में भी शराब उत्पादों पर चेतावनी है, लेकिन आयरलैंड के नियमों का उद्देश्य है कि इसे और अधिक वाइड बनाया जा सके। साउथ अफ्रीका में भी ऐसा कुछ नियम लाया गया था, फिर बाद में इसे वापस ले लिया गया था। इसकी कैपिटल डबलिन है, करेंसी यूरो है, राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस हो जाएंगे। बात की जा रही दुनिया के पहले देश की, तो आप रिलेट करोगे, हर सिगरेट पर चेतावनी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कनाडा बना है। आप लोग सिगरेट के पैकेट लेते होंगे, ऐसे क्यों बोल रही हूँ, मे भी कुछ लोग लेते भी हों, तो सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी लिखती है, प्रत्येक सिगरेट पर नहीं रहती, पूरा पैकेट लेने पर रहती है। तो अब हर एक सिगरेट, कोई व्यक्ति एक भी सिगरेट ले रहा है तो स्वास्थ्य के प्रति उसे अवेयर किया जाए, इसलिए हर सिगरेट पर चेतावनी जारी करने वाला पहला देश कनाडा। क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला, अरे नहीं लिए होंगे सिगरेट, मान लिया, पैकेट तो देखा होगा ना आप लोगों ने, उसका पड़ा हुआ होता है कहीं भी, ज़रूर देखा होगा। आयरलैंड हो गया डिस्कशन इसका। डेनमार्क की यदि मैं बात करूँ तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, इसे पानी के नीचे स्टोर करने वाला जो दुनिया का पहला देश है, ये डेनमार्क बना है। आगे चलते हैं। हाल ही में देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट किस राज्य में बनाया गया? ये बन चुका है और इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारी राष्ट्रपति वर्तमान समय में, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इस हाई कोर्ट की नई बातें कुछ यहाँ पर लिखी हुई हैं, कुछ खास बातें। 165 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के कैंपस से भी ये बड़ा है। 550 करोड़ की लागत से बना है। 500 इसमें CCTV हैं। ये इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कि कितने CCTV हैं, इसकी बस खासियत मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि 30,000 वर्ग फीट में यहाँ लाइब्रेरी बनाई गई है। 2,000 वाहन पार्क किए जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। 25 भव्य AC कोर्ट रूम यहाँ पर तैयार हुए हैं। झारखंड, जिसकी राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो जाएंगे। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको याद रख लेना है, ये हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क। तंबाकू मुक्ति के क्षेत्र में झारखंड ने जो कार्य किया था ना, इसके लिए WHO के द्वारा इसे सम्मानित है, जो कि किया गया था। अभी सम्मित शिखर भवन चर्चे में था। जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल विवादों में भी था। यहाँ सरकार फैसला कर रही थी कि इसे टूरिज्म स्पॉट के रूप में घोषित किया जाए, और जो जैन समुदाय था ये इसका विरोध कर रहा था कि भाई यदि टूरिस्ट स्पॉट बन गया तो यात्री आएंगे और यहाँ पर मतलब माहौल सही नहीं रहेगा, प्रदूषित होगा, ये सारी चीज़ों को लेकर के फिर ये फैसला वापस लेना पड़ा था। मध्य प्रदेश, बात की जा रही देश के पहले की, तो आप दुनिया का भी पहला रिलेट कर सकते हो। खंडवा में जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, जो कि बनने जा रहा है। कर्नाटक में सबसे बड़ा खिलौना क्लस्टर बनेगा, खिलौना कारखाना भी आप कह सकते हैं। जबकि सबसे बड़ा खिलौना म्यूजियम, दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय आप कह सकते हैं, ये गुजरात में बनेगा। आगे चलते हैं। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन कर रखा है। देखिए, RBI ने कितने रुपए के नोट चलन से बाहर कर दिया है? 2000 के नोट अब चलन में नहीं होंगे, हालांकि अभी वापस लिए जाएंगे से 30 सितंबर 2023 तक। एक बार में 20,000 रुपये बदले जा सकेंगे। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर, शक्तिकांत दास अध्यक्ष। कल मैंने पूछा था, यानी गवर्नर, कल मैंने पूछा था मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला पहला राज्य केरल है। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।